गुड इवनिंग दोस्तों, मैं पुष्पिंदर सिंह गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो देखेंगे आज हमारा जो चैप्टर है मैथमेटिक्स का टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, उसकी शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं आपका जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क हिंदी में बोलें तो समय और कार्य, समय और कार्य। देखेंगे समय और कार्य को आपके सामने एक पिंक कलर से एक लाइन है। इस लाइन को मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ क्षमता से। इसको क्या बोला जाता है? एफिशिएंसी। और इस वाली रेड कलर की जो लाइन है इसको मैं टाइम वाली लाइन है। समय कौन सी लाइन है? समय, टाइम। देखेंगे बीच में मैं यहाँ पर मैंने रख दिया है कार्य। बीच में मैं क्या डाल दिया मैंने? कार्य। यानी कि टोटल वर्क मैंने बीच में ले लिया है। कुल कार्य, कुल कार्य कितना है? 30 है। मान लीजिए कि आपको 30 ईंटें उठानी है, उठा करके इधर से इधर शिफ्ट करना है 30 ईंटों को। अब आप लोग 30 ईंटों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट करेंगे। किसी व्यक्ति की क्षमता मान लीजिए कि वो 1 घंटे में 5 ईंटें उठाता है। कितनी ईंटें उठा रहा है? 5। तो इन ईंटों को उठाने में उसे लिया गया समय कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? अब मान लीजिए कि इसकी क्षमता मैंने बढ़ा दी। वो कितनी ईंटें उठा रहा है? 6 ईंटें उठा रहा है। कितनी उठा रहा है? 6। अब उसको लिया गया समय कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। बोलिए। मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों के लिए कि अगर किसी व्यक्ति की क्षमता 5 है तब उसको कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे लगेंगे 30 ईंटों को उठाने में। अगर उस व्यक्ति की क्षमता मैंने बढ़ा दी तब उसको लिया गया समय कितना होगा? 5 घंटे होगा। क्लियर है कि नहीं? तो देखेंगे इस बात से एक बात निष्कर्ष निकली कि जैसे जैसे आप लोग क्षमता को बढ़ाएंगे उतना ही समय क्या होगा? कम होगा। बोलो हाँ या ना? यानी कि समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे जैसे क्षमता को बढ़ाया जाएगा उतना ही समय का ग्राफ नीचे जाएगा। जैसे जैसे क्षमता को घटाएंगे वैसे ही आपका ग्राफ, जो टाइम का ग्राफ है, वो बढ़ता जाएगा। क्लियर है कि नहीं? मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया कि कुल कार्य कितना? 30 है। मान लीजिए आपको 30 ईंटें एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठा के रखनी है। तो आप बताइए कि एक व्यक्ति है, वो 1 घंटे में 5 ईंटें उठा रहा है। कितनी क्षमता है उसकी? एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। तो उसको लिया गया जो समय होगा दोस्तों वो कितना होगा? 6 घंटे। अगर उस व्यक्ति की क्षमता मैंने 5 से कितनी कर दी? 6 कर दी, तब उसको लिया गया समय कितना होगा? 5 होगा। यानी कि समय का ग्राफ क्या हो गया? कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे क्षमता को हमने बढ़ाया। तो पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं और देख लो, आप लोग लिख लो। कार्य बराबर समय इंटू क्षमता। कार्य बराबर समय इंटू क्षमता। अब देखो हमें टोटल 30 कार्य निकालना है। तो देखो क्षमता कितनी है?
शुरुआत में क्षमता 5, लिया गया समय कितना 6, तो आपका कुल कार्य कितना निकल के आया 30 आया। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, पहले प्रश्न की शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपका चैप्टर हुआ टाइम एंड वर्क। देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल। पहला प्रश्न देखते हैं। देखेंगे आपके सामने पहला प्रश्न लिखा हुआ है। देखें, ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर इस काम को करें तो कितने दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। तो देखेंगे, दो व्यक्ति हैं, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 डेज। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में करता है। तो देखेंगे 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम क्यों ज्ञात करेंगे कि दोनों के लिए जो कार्य है वो कैसा है, सेम है। यानी कि आपको आगरा से दिल्ली जाना है और आपके फ्रेंड को आगरा से दिल्ली जाना है, तो जो डिस्टेंस रहेगी, जो दूरी रहेगी मेरे प्यारे दोस्त, वो कैसी रहेगी, बिल्कुल इक्वल रहेगी, समान रहेगी। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। तो देखेंगे इसी प्रकार हमारा जो एक कार्य है, यानी कि एक तो ए करे उस काम को, एक दूसरा बी करे, तो ए द्वारा लिया गया समय 12 घंटे है, बी द्वारा लिया गया समय कितना है 18 घंटे। तो देखेंगे 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, एलसीएम आपका कितना बनेगा 36 बनेगा। जो एलसीएम होता है उसे क्या बोलते हैं, कुल कार्य। क्या बोलते हैं इसको, कुल कार्य। क्या बोलेंगे, कुल कार्य। आपको 36 ईंटें एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा के रखनी है, यानी कि ए को 36 ईंटें उठाएगा तो 12 दिन लगेंगे। तो एक दिन में कितनी ईंटें उठाएगा, वो 3। एक दिन में कितनी उठाएगा, 2। अगर ये दोनों मिल जाएं ए और बी, तो ए और बी जब जब मिलेंगे तो देखेंगे एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी बराबर 3 + 2 = 5, 5 काम। और इस 5 काम एक दिन में कर रहे हैं, तो इस 36 काम को करने में लिया गया जो समय होगा 36 बटे कितना आएगा, 5 आएगा। 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे दोस्त, तो कितना आएगा, 7 सही 1 बटे 5। ऑप्शन नंबर बी, B4 बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये तो फर्स्ट मेथड हुआ, ये कौन सा मेथड हुआ, फर्स्ट। अब सेकंड देखेंगे। आप लोग समझ में आ गया होगा, दोबारा से समझाऊं। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में करता है। तो दोनों का जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। और जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क होता है, कुल कार्य होता है। 12 से डिवाइड करेंगे दोस्त तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 18 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, बताइएगा, 2 बार जाएगा। अब देखेंगे 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 5। यानी एक दिन में 5 कार्य करते हैं। तो इस 36 कार्य को करने में लिया गया जो समय होगा 36 बटे 5, यानी कि 7 से 1 बटे 5 दिन। सेकंड मेथड देखेंगे। सेकंड मेथड देखेंगे, यानी कि 2 व्यक्ति हैं, पहला 12 दिन, दूसरा 18 दिन। दोनों का गुणा, दोनों का योग करेंगे, 12 + 18 है। तो देखेंगे ऊपर 12 × 18, नीचे कितना बनेगा आपका, 30 बनेगा। और 6 से काटेंगे 3 बार, 6 से काटेंगे 5, 12 × 36, 36 में जब 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 7 से 1 बटे 5। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तो आगे सेकंड नंबर देखेंगे। देखेंगे आदित्य एक काम को 24 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 24 दिन में। और
जबकि रमन उसी काम को 45 दिन में करता है, 45 दिन में। तो वे दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो देखेंगे, तो मैंने आपको बताया था अभी सेकंड मेथड वो क्या था कि दोनों का आपस में गुणा और दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 69। यानी कि 24 और 45 का आपस में गुणा करना है और 24 और 45 को आपस में जोड़ना है। तो बस इसी से सवाल हो जाएगा। तो देखेंगे 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 23। और 23 से काटेंगे, सॉरी 3 से काटेंगे तो कितनी बार कैंसिल आउट होगा? 15 बार। और 24 इंटू 15 करेंगे तो कितना बनेगा दोस्त? 360। और भाग कितने से लगाना है? 23 से। तो ऑप्शन नंबर B4 बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, देखेंगे जब भी आप लोगों ने 10th 12th के एग्ज़ाम दिए होंगे, आपके स्कूल में आपके जो प्रधानाध्यापक अध्यापक आपके जो नंबर देते थे वो कैसे देते थे? आपके 3 नंबर आए हैं, मान लीजिए आपके 3 नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं? 10 में से आए हैं। तो 10 में से आपके नंबर कितने हैं? 3 हैं। यानी कि पूर्णांक कितने का है? 10 का है। तो प्राप्तांक कितने हैं आपके? 3 है। तो यानी कि नीचे वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है? आपकी मूल संख्या होती है। क्या होती है? मूल संख्या। तो देखेंगे इसी तरह से एक आपका एक क्वेश्चन है, वो देख लो आप लोग। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? ए किसी काम का 1/5 भाग कितने दिन में करता है? 4 दिन में। तो यानी कि पूरा काम 5 है, तो 5 में से 4 कार्य कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। 5 में से एक काम, 5 में से कितना? एक काम 4 दिन में। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 4 है। तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 20 होगा। कितना होगा? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? अब आगे क्या कह रहा है? बी उसी कार्य का 1/6। तो बी की अगर बात की जाए, बी उसी कार्य का, बी उसी कार्य का कितना? 1/6 कार्य। यानी कि पूरा कार्य अगर 6 में से एक काम को वो कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 5 डेज। कितना होगा? 5 डेज। तो 1 यूनिट का मान 5 है, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 30 डेज होगा। कितना होगा? तो इस बात से निष्कर्ष निकला ए पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। तो दोनों अगर मिल जाएं तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो मैंने बताया था आप लोगों के लिए कि दोनों का आपस में गुणा कर दो। दोनों का आपस में क्या कर दो? गुणा। तो 20 इंटू 30 दोनों को आपस में जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 50 बनेगा। 5 से काटेंगे 6 बार, 5 से काटेंगे तो कितनी बार? 10 बार। 0 से 0, 6 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना बनेगा? 12। यानी कि 12 डेज। करेक्ट आंसर। आंसर क्या है? 12 डेज। क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर देखेंगे। ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 60 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा? देखेंगे ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है?
30 दिन में, तो बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में। क्लियर है? ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में। तो देखेंगे, मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि जो क्षमता होती है वो समय के कैसे होती है? व्युत क्रमानुपाती होती है। कैसी होती है? व्युत क्रमानुपाती। तो देखेंगे, ये तो आपका हो गया टाइम। अगर टाइम की अगर बात की जाए तो इसको सॉल्व करें तो 30 से काटेंगे एक बार, और 30 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 2 बार। टाइम का जो रेशो है वो आपके सामने है, तब एफिशिएंसी कितनी होगी? 2:1। कितनी होगी? 2:1। तो देखेंगे, एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। तो एक दिन में उसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 2 है। तो पूरा कार्य 30 दिन में, तो एक दिन में 2 कार्य, तो पूरा कार्य कितना करेगा? वो 60 होगा। बोलो हाँ या ना? तो टोटल वर्क मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। यानी कि टोटल वर्क निकालने के लिए सूत्र मैंने क्या बताया था? यानी कि समय इंटू क्षमता, यही मैंने लिखवाया था। तो देखेंगे टोटल वर्क कितना आएगा मेरे दोस्तों? 60 आएगा। कितना आएगा? 60। अब देखेंगे आप लोग कि दोनों मिल जाएं तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 3। 2 और 1 3। दोनों अगर मिल जाएं तो वे 5 दिन तक काम करते हैं, तो एक दिन में 3 कार्य, तो 5 दिन में कितना कार्य हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। तो 15 काम कर दिया, तो बाकी कितना? तो बाकी कितना? 60 में से 15 हो गया, तो बचा कितना? 45 बचा है। कितने में से बचा है? 60 में से 15 से काटेंगे 45 को 3 बार, 60 को कितनी बार? 4 बार। 3/4। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? दूसरे तरीके से और देख लो इसको। सेकंड मेथड देखिएगा, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? देखेंगे 30 और 60 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 30 और 60 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना बनेगा? 60 बनेगा। और जो एलसीएम होता है मेरे दोस्तों, उसी को क्या बोला जाता है? TW, यानी कि टोटल वर्क। क्या बोला जाता है? टोटल वर्क। कुल कार्य। जो एलसीएम होता है उसे क्या बोला जाता है? कुल कार्य। यानी कि 60 कार्य को 30 दिन में फ्री हो सकता है, कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 2। एक दिन में कितना कार्य करेगा? 1 करेगा। बोलो हाँ या ना? दोनों ने मिलकर के, तो यानी कि दोनों मिल जाएंगे ए प्लस बी। दोनों ने मिलके कितने दिन तक कार्य किया है मेरे दोस्तों? 5 दिन तक। कितने दिन किया है? 5 दिन। और एक दिन में दोनों कितना करते हैं? 3 काम। 2 और 1 3। तो 5 दिन में कितना काम हो गया? 15। तो शेष कार्य कितना? 60 माइनस 15 करेंगे तो शेष कार्य कितना आएगा? 45 आएगा। वो कह रहा है कितना कार्य, कितना भाग बचा? तो 45 बचा है। कितने में से बचा है? 60 में से। 15 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 बार, 15 से काटेंगे तो 4, यानी कि 3/4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर आपका है 5th। कौन सा है? 5वां। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। जबकि ए और बी उसी कार्य को
कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। ए और बी अगर मिल जाएं तो मेरे प्यारे दोस्तों उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे वो, 15 डेज, 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में। यानी कि दोनों के लिए कार्य कैसा रहेगा, सेम रहेगा। कैसा कार्य है, यानी कि ए करे अकेला तो 20 दिन में, दोनों करेंगे तो उसको 15 दिन में। तो आप समझ रहे हैं ना कि जब दो व्यक्ति मिल जाते हैं तो उस कार्य को कम समय में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो देखेंगे 20 और 15 का जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। और जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, कुल कार्य होता है। क्या होता है, कुल कार्य। कितना आएगा, 60। 20 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाग, 3 बार। इधर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। यानी कि दो व्यक्ति जिनकी वैल्यू कितनी है, 4 है, उसमें से अकेले की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो कह सकते हैं कि जो बी की जो क्षमता होगी, एफिशिएंसी बी की निकालेंगे तो 4 - 3 इक्वल में कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो आपसे जो टाइम पूछा है वो किसका पूछा है, बी का पूछा है। तो कुल कार्य कितना, 60। तो बी की क्षमता कितनी है, 1 है। तो 60 से डिवाइड करेंगे, 60 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। यानी कि जो आपका आंसर होगा कितना होगा, 60 डेज। क्लियर है। बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ें। सी और डी मिलकर 4 दिन में एक कुर्सी बना सकते हैं। अगर सी और डी मिल जाए मेरे दोस्तों तो कुर्सी 4 दिन में बनकर के तैयार हो जाती है। कितने दिन में, 4 दिन में। सी अकेले इस कुर्सी को 12 दिनों में बना सकता है। तो देखेंगे सी प्लस डी अगर मिल जाए तो कुर्सी कितने दिन में बन जाती है। क्लियर है, 4 डेज। अकेला सी कुर्सी कितने दिन में बनाएगा, 12 डेज। तो देखेंगे 4 और 12 का जब एलसीएम ज्ञात करेंगे, 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12। जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, TW यानी कि टोटल वर्क, कुल कार्य। तो देखेंगे 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। और 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। यानी कि दो व्यक्तियों की क्षमता कितनी है, 3 है। उसमें से सिंगल अकेले सी की जो क्षमता है वो कितनी है, 1 है। तो कह सकते हैं कि जो डी की एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी किसकी, डी की, तो वो निकालेंगे कैसे आएगा, 3 - 1 इक्वल में कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि जो डी की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, 2। तो बोला है कि डी अकेला इस कुर्सी को कितने समय में बना सकता है। तो टाइम किसका, डी का। कुल कार्य कितना है, 12 है। और डी की कुल क्षमता कितनी है, 2 है। तो 12 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 6 डेज आएगा। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बी बोले तो बुलाती है मगर जाने का नहीं, कि जाएंगे आप लोग, नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात की जाए तो बिल्कुल सेम है, इससे पहले जो क्वेश्चन किया है उसी की तरह ही है। तो देखेंगे P और Q मिलकर, P और Q मिल जाए और जब जब मिलने की बात आएगी तब क्या लगता है, प्लस लगता है। क्या लगता है, प्लस लगता है। यानी कि P और Q मिलकर, मिलने का मतलब है कि दोनों के बीच में क्या लगेगा, प्लस। P प्लस Q अगर दोनों मिल जाएं तो उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 डेज। कितने दिन में कर सकते हैं, 12 डेज, 12 दिन। P अकेले उसी कार्य को, तो P अकेला उसी कार्य को करे
तो उस कार्य में लिया गया जो समय है वो कितना है, 36 दिन। आप बताइएगा कि एक तो आप अकेले किसी कार्य को कर रहे हैं, एक दो व्यक्ति कर रहे हैं, तो जल्दी, जब दो व्यक्ति करेंगे तब जल्दी कार्य होगा, और आप अकेले करेंगे तो वो कार्य देरी से होगा। क्लियर है कि नहीं? तो देखेंगे 12 और 36 का जब एलसीएम लेंगे, ज्ञात करेंगे, तो कितना बनेगा दोस्तों, 36 आता है। एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। 12 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। 36 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ से कह सकते हैं कि अगर Q की, अगर अकेले की मैं क्षमता निकालूं, एफिशिएंसी किसकी, Q की, तो देखेंगे दोनों की जो क्षमता है वो कितनी है, 3 है। उसमें से P की अकेली कितनी है, 1 है। तो Q की क्षमता कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2। तो वो कह रहे हैं Q अकेले उसी कार्य का 2/3, यानी कि 2/3 हिस्सा Q अकेले कितने समय में करेगा। तो 2/3 निकालेंगे, वर्क, पूरा वर्क कितना, 36। 36 का 2/3 जब निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 24 आएगा। कितना आएगा, 24। अब Q को 36 काम नहीं करना है, कितना करना है, 24 करना है। 2/3, 2/3 निकाला 36 का, तो उसको कार्य करना कितना है, 24 करना है। और एक दिन में कितना कार्य करता है, 2। तो 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आपका आंसर बनेगा, 12 बनेगा। यानी कि आपका जो ए नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट है। आगे बढ़िएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग जो गुरुकुल क्लासेज का ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप लोग मैसेज डाल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आए उसको पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए 45% कार्य कर सकते हैं। ए अकेला 30 दिनों में कार्य कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में। तो बी अकेले उसी कार्य को करने में कितना समय लगाएगा। तो देखेंगे, ए प्लस बी 9 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 45%। कितना कर रहे हैं, 45%। तो 9 दिन में 45%, तो एक दिन में कितना करेंगे, 5%। भाई 45% को लिया गया जो समय है वो कितना है, 9 डेज। क्लियर है। अब देखेंगे एक दिन में ये कितना कार्य करेंगे। तो एक दिन की अगर बात की जाए तो 5% करेंगे। एक दिन में 5%, तो पूरा कार्य कितना होगा हमारा, 100% होगा। तो 100% को करने में लिया गया जो समय होगा वो कितना होगा, 20 डेज होगा। कितना होगा, 20 डेज। देख लो आप लोग, 45% को मैं लिख सकता हूं क्या, 45% को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 9। और 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 20। यानी कि टोटल वर्क 20 है। 20 में से 9 काम कितने दिन में, 9 डेज। तो यानी कि 9 की वैल्यू 9 है, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। बोलो हाँ या ना। तो यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी 45% काम को 9 डेज में करते हैं, तो पूरे 100% काम को 20 डेज में करेंगे। कितने में करेंगे, 20 डेज में। तो आगे क्या कह रहा है, ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है,
कितने दिन में कर रहा है बताइएगा? 30 डेज। क्लियर है? अब देखेंगे आप लोग, सीधा सीधा है, a प्लस बी 20 डेज, और अकेले एक ही बात करेंगे तो कितना आएगा? 30 डेज। और 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा? 60 बनेगा। डिवाइड करेंगे तो इधर 3 आएगा, इधर कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर है? दोनों व्यक्तियों की जो क्षमता है वो कितनी है? 3 है। उसमें से अकेले ए की कितनी है? 2 है। तो बाकी बी की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। तो कह सकते हैं कि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर सकता है? तो पूरा कार्य कितना है? 60 है। 60 में 1 से डिवाइड लगाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 60 डेज आएगा। ऑप्शन नंबर ए। दूसरे तरीके से देखेंगे इसको, सेकंड मेथड देखेंगे। ए प्लस बी कितना? 45%। परसेंट को हटाएंगे तो नीचे मेरे दोस्त कितना बनेगा? 100 बनेगा। 5 से कैंसिल आउट करेंगे इसको तो 9, और 5 से इसको करेंगे तो कितना बनेगा? 20 बनेगा। यानी कि पूरा कार्य, यानी कि मूल कार्य कितना है? 20 है। 20 में से 9, यानी कि 20 में से 9 काम कितने दिन में कर रहा है वो? बताइएगा। 20 में से 9 काम कितने दिन में कर रहा है? 9 डेज। यानी कि 9 की वैल्यू कितनी है? 9 है। तो 20 की वैल्यू कितनी होगी? 20 होगी। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि a प्लस बी पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में। और अकेला a उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। तो देखेंगे 20 और 30 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना बनेगा? 60 बनेगा। कितना बनेगा? 60 बनेगा। 20 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार? 3 बार। 30 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार? 2 बार। क्लियर है? यानी कि दोनों व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी जो क्षमता है वो कितनी है? 3 है। उसमें से अकेले ए की जो क्षमता है, एफिशिएंसी अकेले ए की वो कितनी है? 2 है। यानी कि 2 व्यक्ति 3 रोटी खा रहे हैं, उनमें से अकेला एक व्यक्ति है वो कितनी खा रहा है? 2 खा रहा है। तो बाकी का दूसरा व्यक्ति कितनी खाएगा? यानी कि एफिशिएंसी अगर मैं बी की बात करूं तो 3 - 2 इक्वल में कितना आएगा? 1 आएगा। बी द्वारा उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? तो आपको टाइम किसका बताना है? बी का बताना है। तो बी का टाइम देखेंगे कितनी आसानी से हम निकालेंगे। पूरा कार्य कितना? 60, और बी की क्षमता कितनी है? 1 है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 60 डेज बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9। एक कार्य का 1/4 भाग। मैंने अभी आपको समझाया कि नीचे वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी? मूल होगी। बोलो हाँ या ना? देखेंगे अगर ए की बात की जाए तो एक कार्य को 1/4 भाग, एक कार्य का 1/4 भाग कितने दिन में? 9 डेज। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है? 9 है। तब 4 की वैल्यू कितनी होगी? 36 होगी। कितनी होगी? क्लियर है? अब देखेंगे बी उसी कार्य का, अगर मैं बी की बात करूं, बी उसी कार्य का कितना? 2/3। 2 की वैल्यू कितनी है? 28। कितने गुने पर है? तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 42 होगी। क्लियर? यानी कि 2 की वैल्यू कितनी? 28। तब 1 की वैल्यू कितनी होगी? 14 होगी।
तो एक की वैल्यू 14 है, तब 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 42। तो देखेंगे साथ में मिलकर कार्य करते हुए ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो मैंने क्या बताया कि जब दोनों की बात करें तो दोनों का जो समय है उसका आपस में गुणा कर दो। तो देखेंगे 36 इंटू 42 और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 78 बनेगा। कितना बनेगा? 78। अब देखेंगे 2 से काटेंगे तो देखेंगे 39 बार कटेगा और 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 18 बार। फिर देखेंगे 3 से काटेंगे तो 6 बार कटेगा, 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 13 बार। क्लियर है? तो 42 इंटू 6 करेंगे तो 252 और नीचे कितना है? 13 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, नोट कीजिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और आज की क्लास का मेरा अंतिम प्रश्न देखेंगे। ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं? 25 दिनों में कर सकते हैं। बी इसी कार्य का 1/3 भाग अकेले 15 दिनों में कर सकता है। ए इस कार्य का 4/5 15 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखिएगा ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 25 डेज। बी इसी कार्य का, तो बी की बात करें, बी इसी कार्य का कितना? 1/3 यानी कि 3 में से एक काम, 3 में से एक काम कितने दिन में कर रहा है? यानी कि टोटल आपके पास 3 ईंट हैं। कितनी ईंट हैं? 3 ईंट। और 3 ईंटों में से एक ईंट को रखने में 15 दिन लग रहे हैं। तो पूरी 3 ईंटों को रखने में कितना समय लगेगा? 45 दिन लगेंगे। कितना लगेगा? 45 दिन। बात क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बताइएगा। 45 डेज। क्लियर? तो कह सकते हैं कि बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 45 डेज। अब देखेंगे 45 और 25 दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना बनेगा? 225 बनेगा। कितना बनेगा? 225। एलसीएम कितना आया? और जो एलसीएम होता है दोस्तों उसी को क्या बोलते हैं? कुल कार्य। उसी को क्या बोलेंगे? टोटल वर्क। कुल कार्य क्या बोलेंगे? कुल कार्य। 25 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाता है? 9 बार। 45 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। अब एक बात बताइए, आपकी पॉकेट में 9 रुपए हैं और आपके 2 बच्चे हैं। एक बच्चे को आपने 5 रुपए दे दिए तो दूसरे को आप कितना देंगे? 4 रुपए देंगे। वो आपकी मर्जी है कि आप कंजूस हैं तो हो सकता है आपको 2 रुपए दें बच्चे को। भाई आपकी पॉकेट में दोनों बच्चों का हिस्सा रखा हुआ है, तो एक बच्चे को आपने 5 रुपए दे दिए तो दूसरे वाले बच्चे को आप कितना देंगे? निश्चित है कितना देंगे आप? 4 रुपए देंगे। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ से अपन लोग ए की एफिशिएंसी निकालें। एफिशिएंसी किसकी निकालेंगे? ए की। तो कितनी आएगी? यानी कि 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। क्लियर है? अब आगे क्या कह रहा है? इस कार्य का 4/15 भाग। इस कार्य का कार्य कितना? 2/25। तो 2/25 में से कार्य टोटल करना कितना है? वर्क। वर्क कितना करना है? पूरे कार्य का 225 का 4/15। 15 से काटेंगे तो 15 बार कटेगा। 15 चौक। वर्क कितना करना है? टोटल वर्क 60 है। इस 60 काम को करना है। किसके द्वारा करना है?
ए के द्वारा करना है, तो ए द्वारा लिया गया जो समय होगा, कुल कार्य कितना बचा 60, उसकी क्षमता कितनी है 4 है, 4 से काटेंगे तो आपका आंसर बनेगा 15। कितना आएगा 15 आएगा। 15 इज करेक्ट आंसर। दोबारा समझिएगा, ए और बी मिलकर के 25 दिन में कार्य को कर सकते हैं। बी उसी कार्य का 1/3 1/3 15 दिनों में कर सकता है, यानी कि 3 में से एक कार्य कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा, तो पूरे कार्य को 45 डेज में करेगा। तो मैंने लिख दिया, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 225 आएगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितना बनेगा 9 बनेगा, इधर 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 5 बनेगा। तो यहाँ से ए की अगर एफिशिएंसी निकालें, पूरी दोनों की कितनी क्षमता है 9 है, उसमें से ए की बी की कितनी है 5 है, तो ए की कितनी होगी 4 होगी। अब कह रहा है कि कुल कार्य का 4/15 भाग, 4/15 हमने निकाला, पूरा कार्य कितना 225, उसका 4/15 निकालेंगे, 15 से काटेंगे तो 15 बार 15 चौक 60, पूरा कार्य कितना करना है अब 60 काम करना है, तो एक दिन में 4 काम, तो 60 काम को करने में लिया गया जो समय होगा वो कितना होगा 15 दिन। और अगली मुलाकात आपसे कल करेंगे।